अब आपको अंतरिक्ष में लेकर चलते हैं और अंतरिक्ष में भारत के राम और लक्ष्मण से मिलवाते हैं। आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसरो ने बताया है कि मिशन गगनयान के 80% परीक्षण पूरे हो चुके हैं और बाकी 20% परीक्षण मार्च 2026 तक पूरे हो जाएंगे। इस साल दिसंबर में मिशन गगनयान की पहली अनमैन्ड यानी मानव रहित उड़ान होगी, जिसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं बल्कि एक रोबोट जाएगा। और 2027 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री इसी गगनयान मिशन की मदद से अंतरिक्ष में जाएंगे। और 2040 तक भारत ने चंद्रमा की सतह पर अपना एक अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है। अब हम आपको भारत के मिशन गगनयान के राम और लक्ष्मण से मिलवाते हैं। तो राम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और लक्ष्मण है भारत के मिशन गगनयान के अगले यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर। आज इसरो के चेयरमैन के साथ इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी शामिल थे। और प्रशांत नायर ने आज क्या कहा, आपको वो सुनना चाहिए। शुभांशु शुक्ला ने आज क्या कहा, क्योंकि देश के मीडिया के सामने आज ये दोनों लोग पहली बार आए थे। A few months from now, we're going to be having Diwali. And that's the time when Sri Ram ji entered Ayodhya. Over here right now, to the Ram that is Shuks, if I can call myself Lakshman, it feels like there's Diwali here today when all our countrymen are here to receive us. But remember, even though I'm elder to Shuks, I would love to be Lakshman to this Ram any day. That's how professional he is. But remember, even Sri Ramji and Lakshman got a lot of help from the entire Vanar Sena. That is our fantastic ISRO team. Thank you, Hanuman and team. And also from the Devtas, the entire gang out here. Otherwise, it would not have been possible. Also, the entire experience when we were there, I can just sum it up in Sat Chit Anandam. What is Sat? Satyam. Satyam Shivam Sundaram. Satyam, the truth. The time of Bharat has come. On orbit, when we reached, and you would have seen that the body undergoes a lot of changes. There are different things that happen to you. जब प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा सर इस समय प्रॉब्लम इस साइज से दुगना था. It was double this size. And so बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में. You don't feel good for the first 3 to 4 days, but you still are working and you are interacting with the systems and doing a lot of work. But उसके बाद 3 से 4 दिन में ही आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है. उसको अच्छा लगने लगता है. And you start performing well and you start feeling okay and everything becomes all right. तो ये राम लक्ष्मण का जो रिश्ता है, भारत के अंतरिक्ष में राम लक्ष्मण, देखिए कितनी बड़ी बात ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर ने कही कि वो वैसे तो शुभांशु शुक्ला के सीनियर हैं, लेकिन अभी भी वो उन्हें राम मानते हैं और वो उनके लक्ष्मण बनना चाहेंगे। अब आपको ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर के बारे में जो कुछ जानकारी देते हैं, जो मिशन गगनयान में शुभांशु शुक्ला के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। इससे पहले एक्सियम 4 मिशन के लिए प्रशांत नायर ने भी शुभांशु शुक्ला के साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में ट्रेनिंग ली थी, यानी दोनों की ट्रेनिंग एक साथ हुई थी। अगर किसी वजह से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में नहीं जा पाते तो फिर प्रशांत नायर उनकी जगह अंतरिक्ष में जाते। प्रशांत नायर रशिया में भी अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण ले चुके हैं उनकी स्पेस एजेंसी के साथ, और इससे पहले वो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट रह चुके हैं। मिशन गगनयान में भारत का एक अंतरिक्ष यान 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। मिशन गगनयान के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और पिछले 10 वर्षों में ही इसरो का बजट करीब 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत अपने स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर कितना गंभीर है। इससे पहले सोवियत संघ, अमेरिका और चीन ही अंतरिक्ष में अपना मानव मिशन भेज चुके हैं और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश होगा। आज इसरो के चेयरमैन ने भी बताया कि अंतरिक्ष में ऐसा मिशन भेजने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करना कितना मुश्किल काम है। Coming to the Gaganyaan program, you all will have a lot of questions. It is a very technologically intensive, complex mission.
In fact, I'm happy to say that almost 80% tests are completed and 20% tests are targeted before March 2026. And this year, we have done, in the recent past, last 4 months, lot of accomplishments are done in this area. And the first uncrewed mission, G1, is going to be lifted off this year end, maybe close to December. And in that, the Biomitra, a half humanoid, you can see the photograph, that is going to fly. तो आपने देखा कि शुभांशु जब आए हैं वापस, शुभांशु शुक्ला जब से अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। ये राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की आप तस्वीरें देखिए, भारत के रक्षा मंत्री के साथ आज शुभांशु शुक्ला मिले हैं। आप कह सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला इस नए युग के हीरो हैं और अब हमारे देश में ही आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे युवा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अब खुद एस्ट्रोनॉट बनना चाहेंगे। तो जब कोई एक व्यक्ति पूरे देश में किसी प्रकार की सफलता हासिल करता है या कोई एक एजेंसी जब कोई बड़ी सफलता हासिल करती है तो आप सोचिए वो कितने सारे युवाओं को, कितने सारे बच्चों को प्रेरित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। और ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा कि आप हमारे इन रोल मॉडल्स की, हमारे इन हीरोज़ की कहानियाँ अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। आपके घर में अगर कोई युवा हैं तो उन्हें ये कहानी आपको ज़रूर सुनानी चाहिए। यही हमारे हीरोज़ हैं। फिल्में देखने की बजाय आप फिल्मों में जो नायक हैं, जो एक्टर्स हैं, उन्हें तो आप हीरो मानते हैं, लेकिन इन्हें हीरो नहीं मानते। और हो सकता है आने वाले समय में अगर कोई फिल्म बनेगी शुभांशु शुक्ला के ऊपर तो आप उस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे और जो एक्टर शुभांशु शुक्ला का रोल करेगा उसे आप अपना हीरो मान लेंगे। लेकिन यकीन मानिए असली हीरो शुभांशु शुक्ला हैं, इन्हें अपना हीरो मानिए। अब जो हमारा अगला विश्लेषण है वो हमारे देश के बुजुर्गों को समर्पित है। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ये विश्लेषण उनके लिए है और उन्हें ये विश्लेषण आप जरूर दिखाइए। इसलिए अब हम जिस खबर को डिकोड कर रहे हैं वो हमारे देश के लगभग 15 करोड़